प्रभु चितहि पुनि चितौमहि राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धनुष भंग पार्ट 1 को। आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। माता सीता भगवान राम से स्नेहवश प्रेमवश उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं और प्रभु चितहि पुनि चितौमहि राजत लोचन लोल। सीता माता जो हैं वह पहले प्रभु यानी भगवान श्री राम को चितई माने देखती हैं, पुनि माने फिर, चितौ माने देखती हैं, महि माने धरती को, राजत माने सुशोभित होती हैं, लोचन लोल उनके जो नेत्र हैं वो लोलक की भांति उनके जो नेत्र हैं वह सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु चितहि पुनि चितौमहि राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है, खेलत माने खेल रही हैं, मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियाँ, जुग माने दो, जन माने जन यानी दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। जन विधु मंडल डोल, ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमंडल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं, हिलडुल रही हैं। आइए आगे दोहे को देखते हैं, आगे की पंक्तियों को देखते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशाय अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलोकी। गिरा माने वाणी, अनिल माने भ्रमरी, मुख माने मुख में, पंकज मुख पंकज यानी कमल रूपी जो मुख है उसमें रुक गई। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और प्रकट नहीं हुई लाज रूपी रात्रि। लाज रूपी जो रात्रि थी वह प्रकट नहीं हुई। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन यानी नेत्रों का जल जो है वह लोचन यानी नेत्रों के कोने में ही दबा रह गया। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम माने अधिक, कृपन माने कंजूस, कर माने का, सोना माने सोना। जिस प्रकार से कंजूस का सोना एक कोने में दबा पड़ा रहता है, वह निकलता नहीं, चाहे कंजूस के प्राण ही निकल जाए, उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों का जो जल है वह एक कोने में पड़ा रहता है। एक बात फिर से देख लेते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, मुख रूपी और जो कमल रूपी जो मुख था उसमें जो सीता जी की जो वाणी थी, वाणी रूपी जो भ्रमरी थी, जो भंवरा था, वह उसमें रुक गई। क्यों? लाज और शर्म के रात्रि, लाज और शर्म की जो चेष्टा थी वो उनके हृदय में विराजमान हो गई। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट नहीं हुई लाज रूपी रात्रि, निशा अवलोकी। जो निशा रूपी जो लाज रूपी जो रात्रि थी उसके आ जाने के कारण उनकी जो वाणी थी वह प्रकट नहीं हुई।
सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपद पद सिरोज रिचितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर कै दासी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची माने संकुचित हो गई, व्याकुलता माने व्याकुल हो गई, बड़ी जानी उनकी सकुचा गई। जो सीता माता हैं वह सकुचा गई। क्यों? उन्हें लगा कि उनकी जो व्याकुलता है वह अत्यधिक बढ़ गई है। धर धीरज प्रतीत उर आनी, धैर्य माने धारण करके, धीरज माने धैर्य को, प्रतीत माने विश्वास दिलाया, उर माने हृदय को, आनी माने प्राप्त हुआ। उनके हृदय को विश्वास प्राप्त हुआ, धैर्य रखा, धीरज रखा उन्होंने। इसके कारण उनका जो हृदय था वह विश्वास से ओतप्रोत हो गया। और कह रही हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा। यदि मैं इतने तन और मन से और अपने प्रण से भगवान श्री राम के रघुपथ पर सरोज रिचितु राचा, यदि मेरे मन और मस्तिष्क में भगवान श्री राम के प्रति मेरा जो हृदय है, जो मेरा चित्त है वह रमा हो, तो यदि मेरा प्रण सच्चा हो तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। तो हे भगवान, सभी के हृदय में सकल, तो भगवान, तो माने तो भगवान, हे भगवान, सकल उर्वासी संसार के सभी लोगों के उर माने हृदय में, वासी माने निवास करने वाले, करहि मोहि रघुबर के दासी। मुझे भगवान श्री राम के दासी बना दीजिए, मुझे भगवान श्री राम की सेविका बना दीजिए, सेविका बना दीजिए। दोस्तों, कितना सच्चा प्रेम था माता सीता का कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम की पत्नी होना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं से ये आराधना की कि वे जो हैं सीता जी को उनका यानी श्री राम जी का दासी बना दे। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री राम के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए इन सभी लोगों की सेवाएं की हुई थी। आइए आगे देखते हैं। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तनु ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितई गरुण लघु ब्यालहि जैसे। जह के जह पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो तहि मिले न कछु संदेहु। वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु श्री राम को सीता जी देखती हैं और मन ही मन में प्रेम को ठान लेती हैं, मन ही मन में प्रेम को बसा लेती हैं। भगवान श्री राम का सानिध्य और स्नेह अपने हृदय में जबरदस्ती जोर बस बसा लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के सागर भगवान श्री राम, कृपा के जो भंडार हैं वह सब कुछ जान गए। सियह बिलोक तके धनु कैसे। सीता जी को बिलोक करके, तके माने देखा, धनु माने धनुष को, कैसे माने किस प्रकार। इस प्रकार से सियह बिलोक तके धनु कैसे,
सीता जी को देख करके श्री राम ने धनुष को इस प्रकार से देखा, चितव गरुड़ लघु ब्यालह, जैसे गरुड़ महाराज जी जो हैं छोटे से सांप को देखते हैं और झपट्टा मारकर उसे उड़ा ले जाते हैं। चितव गरुड़ लघु ब्यालह, जैसे चितव माने देखते हुए, गरुड़ माने गरुड़ महाराज, लघु माने छोटे, ब्यालह माने सर्प को। भगवान श्री राम ने धनुष को इस प्रकार से देखा जैसे गरुड़ महाराज छोटे से सर्प को देखते हैं और उसे लेके आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं। आइए आगे दोहे को देखते हैं। लखन लख्यौ रघुवंश मन, ताक्यौ हर कोदंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लखन यानी लक्ष्मण जी ने, रघुवंश मन यानी भगवान श्री राम, रघुवंशी जो भगवान श्री राम हैं उनकी तरफ देखा। ताकि माने देखा, हर कोदंड, हर यानी शिव जी के धनुष को, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। पुलकित होकर के, कौन? लक्ष्मण जी पुलकित होकर के गात, उनका जो शरीर था, लक्ष्मण जी का जो शरीर था वह पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, थर्रा गया। बोले वचन, और अपने वाणी में बोले। चरण माने पैरों से, चाप माने दबा करके, ब्रह्मांड माने सारे संसार को, पूरी पृथ्वी को अपने पैरों से दबा करके बोले। क्या बोले? दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीरे न डोला। राम चाहै शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनिया यश मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। दिश कुंजरों, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि दिश कुंजरों, हे दिग्पालो, हे दिग्गजों। दिश माने दिशाएं और कुंजर माने हाथी। कुंजर माने मेरे प्यारे बच्चों हाथी होता है, कमठ माने कछुआ, और अहि माने सर्प, और कोलाह माने वाराह। कोला माने दोस्तों होता है वाराह माने होता है, आपने देखा होगा, दो दांतों के ऊपर वाराह ने अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखा हुआ है। उसी वाराह की बात हो रही है। धरहु धरन धरि धीर न डोला। धरहु माने धरहु माने थामे रखो, धरन माने पृथ्वी को, धर माने धर करके, धीर माने धैर्य, न माने नहीं, डोला माने डोलने पावे। हे दिशकुंजरों, धरती को, हे दुष्कुंजरों, हे दिग्पालो, हे दिग्गजों, आप जो हैं धरती को थामे रखो। कमठ, हे कश्यप, अहि, हे सर्पों, कोला, हे वाराह, आप सभी धरती को भली प्रकार से दबाए रखो, थामे रखो। धरहूँ, धर के रखो, जकड़ के रखो, पकड़ के रखो। धरन माने धरती को, धैर्य माने धारण करके, धीर माने धैर्य को, न डोला, डोलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, भगवान श्री राम चाह रहे हैं, शंकर माने शिव जी के, धन माने धनुष को, तोरा माने तोड़ना। भगवान राम जो है
शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, हो माने हो जाओ, सजग माने चौकन्ना, सजग हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, तैयार रहो। सुन माने सुन करके, आयस माने आज्ञा, मोरा माने मेरा, मेरी जो आज्ञा है उसे सुनो और तुम लोग सजग हो जाओ। चाँप समीप राम जब आए, चाँप यानी धनुष के, समीप माने नज़दीक, राम माने भगवान श्री राम, जब आए, जब भगवान श्री राम धनुष के समीप नज़दीक आए, नर नारिन सूर्य सुकृत मनाए, नर और नारियों ने, स्त्री और पुरुषों ने, सूर्य माने देवताओं से, सुकृत माने सुकर्मों को, मनाए माने स्मरण किया। नर और नारियों ने, देवताओं ने अपने अच्छे कर्मों का स्मरण किया। सब कर संशय और अज्ञानु, सभी का जो संशय था, जो सबका भ्रम था और अज्ञान, उनका जो अज्ञान था, जो उनके वैचारिक अंधकार था, उनके हृदय में जो कल्पित भय था, जो अपडल था, वह सभी समाप्त हो गया। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद माने कम, महीपन माने राजा, कर अभिमानु मंद बुद्धि के जो राजा थे, जो अंधकारी राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, वे भी संशय मुक्त हो गए। आइए आगे देखते हैं। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सूर्य मुनि बरन के कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दुख दारुण दावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। भृगुपति कर, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति यानी परशुराम जी की, केर माने की, गर्भ माने घमंड, गरुआई माने जो उनकी वजनता थी, जो परशुराम जी थे उनके गर्भ और गुरुलता की जो घमंड था वह भी समाप्त हो गया। सूर्य मुनि वरण केर कदराई, सूर्य माने देवताओं की, मुनि वरण माने मुनियों की, कदराई माने कायरता, जो डर था उनका वह भी अब समाप्त हो गया। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति यानी परशुराम जी के जो गर्भ की गुरुलता थी वह भी समाप्त हो गई। और सूर्य माने देवताओं की, मुनि माने मुनियों की, केर माने की, कदराई माने कायरता जो थी वह भी अब समाप्त हो गई। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी का जो पछतावा था, जो जनक जी प्रण लेकर के पछता रहे थे वह भी अब समाप्त हो गया। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दारुण माने कठिन, दुख माने जो उनका क्षोभ था, जो उनका विक्षोभ था, जो उनकी कल्पित भय था, जो डर था, वह भी अब समाप्त हो गया। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, भगवान श्री राम जी के धनुष रूपी शंभु चाप, भगवान शिव जी के जो धनुष था, जो भगवान शिव जी का बड़ा धनुष था, उसको पा करके चढ़े जाएं सब संग बनाई, सब जो हैं चढ़े जा रहे हैं उस पर, किस पर, धनुष पर, चढ़े जाएं सब संग बनाई, चढ़े जा रहे हैं सब साथ बना करके। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जी के बाहुबल भुजा रूपी जो उनका बल है उसके सहारे वे पार करना चाहते हैं। क्या चाहत पार न को कर हारू। शंभु चाँप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाएं सब संग बनाई,
राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत चाहत पार न को करहारा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शंभु चाप यानी शिव जी का जो धनुष था, जो बड़ा शिव जी का धनुष था। बोहित माने दोस्तों होता है जहाज। जो जहाज रूपी भगवान शिव जी का जो धनुष था, उस पर सभी लोग समूह बना करके चढ़े जा रहे थे। क्यों? राम जी का बाहुबल, सिंधु सागर रूपी बाहुबल भुजाओं को पा करके चाहत पार न को करहारू, पार करना चाहते हैं, लेकिन कोई करहारू, कोई केवट, कोई मल्लाह नहीं। करहारू माने दोस्तों होता है मल्लाह। कोई मल्लाह नहीं है जो इन सबको पार करा सके। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। राम बिलो के लोग सब, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन, जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, राम ने सबको देखा, चित्र लिखे से देख। सभी लोग चित्र के भांति स्थिर थे, अस्थायी थे, और वह देख रहे थे। किसको? भगवान श्री राम को। क्योंकि भगवान श्री राम कुछ करने के लिए आतुर हैं, जा रहे हैं, इसलिए सभी एकदम चित्र के समान सन्नाटे में खड़े हुए थे। चितई सी कृपायतन, चितई माने देख करके, सी माने सीता जी को, कृपायतन कृपा के सागर भगवान श्री राम ने सीता जी के शरीर को देखा। जानी माने जाना, विकल माने व्याकुल हो गई हैं, विशेष रूप, विशेष माने विशेष, विशेष रूप से सीता जी जो हैं वह राम का स्नेह प्राप्त करने के लिए वह जो हैं विशेष रूप से व्याकुल हो गई हैं। आइए आगे देखते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। देखी विपुल विकल वैदेही, देखी माने देखा, विपुल माने बहुत ज़्यादा, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी को। सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल देख करके, निमिष माने पल, विहात कल्प समतेहि, उनका जो समय था वह, उनका जो एक एक पल था, विहात माने व्यतीत हो रहा था, कल्प माने कल्प के, समान माने सम माने समान, ते ही माने उनका। जो सीता जी हैं उनका जो पल, उनका जो एक एक क्षण था वह एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। निमिष विहात कल्प समतेहि, उनका जो समय था, उनका जो पल था वह व्यतीत हो रहा था कल्प के समान। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करें का सुधा तड़ागा। त्रिसित माने प्यासा, बार माने पानी के, बिन माने बिना, जो माने जो, तन माने शरीर को, त्यागा माने त्याग दे। प्यासा यदि पानी के बिन अपना शरीर त्याग दे, मुए करें का सुधा तड़ागा, तो वह मरने के बाद अमृत का तालाब क्या करेगा। का बरसा जब कृषि सुखान, का बरसा सब कृषि सुखान, समय चूक पुनि का पछतान,
अस जिय जाने जाने की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत बिसेखी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख ही जाए तो बरसने का क्या फ़ायदा होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख ही गई तो बरसने का, वर्षा होने का कोई औचित्य नहीं होता। समय चूक पुण्य का पछताने, यदि समय चूक जाता है, समय समाप्त हो जाता है तो फिर बारिश का कोई मतलब नहीं होता, फिर पछताने का भी कोई आशय नहीं होता। वही भगवान श्री राम सोच रहे हैं, यदि सीता जी इतनी व्याकुल हैं तो उनके लिए मैं धनुष को तोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अत्यधिक व्याकुलता के कारण सीता जी को जब कष्ट ही होगा तब फिर बाद में हमें धनुष तोड़ने का क्या आशय होगा। आइए, अस जी जान जानकी देखी। अस माने ऐसा, जी माने हृदय में, जान माने जान करके, जानकी माने सीता जी को, देखी माने देखा। ऐसा हृदय में महसूस करके भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। प्रभु श्री राम जी पुलकित हो गए, थर्रा गए, रोमांचित हो गए। लख माने देख करके, प्रीत माने स्नेह को, विशेषी माने विशेष प्रकार से, विशेषण। जो सीता जी के हृदय में विशेष प्रकार का प्रेम था, उसको देख करके प्रभु राम पुलकित हो गए, थर्रा गए। गृह प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिम जब लायो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। भगवान श्री राम ने मन ही मन में गुरुओं को प्रणाम किया, गुरुओं का चरण स्पर्श किया, मन ही मन में उनसे आशीर्वाद लिया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। अति माने अधिक, लाघव माने शीघ्रता से, उठाए माने उठा लिया, धन माने धनुष को भगवान श्री राम ने क्षण मात्र में ही, पलक झपकते ही धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामनी जिम जब लयू। दम क्यों दामनी, जो बिजली है वह चमकने लगी। जिम जब लेव, जब भगवान श्री राम ने धनुष को लिया। पुण्य नभ धनुमंडल संभयो। फिर जो धनुष था वह मंडल यानी आवृत्ति के आकार का, गोले आकार का हो गया। वह इस प्रकार से हो गया। जो धनुष था वह मंडल के समान यानी आवृत्ति के आकार का हो गया। पुण्य माने फिर, नभ माने आकाश, धनुमंडल संभयो, जो आकाश मंडल था वह धनु के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखे देख सब थाढ़े। तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। लेत माने लेते हुए, चढ़ावत माने चढ़ाते हुए, खैंचत माने खींचते हुए, गाढ़े माने तीव्रता के साथ। धनुष को भगवान श्री राम अपने हाथों में लेते हुए और उसकी प्रतिंचा को चढ़ाते हुए, खैंचत माने खींचते हुए, गाढ़े माने तीव्रता के साथ
बल के साथ उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए काहू न लखा देख सब ठाढ़े, किसी ने देख नहीं पाया। इतने पलक झपकते ही भगवान श्री राम ने सब कुछ कर दिया। वहाँ पे सभी लोग खड़े के खड़े रह गए, कहूँ देख नहीं पाया। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। सब ठाढ़े, सब खड़े रह गए। ठाढ़े माने दोस्तों होता है खड़ा होना। सब खड़े के खड़े रह गए। भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। ते ही माने उसी क्षण माने क्षण में राम ने मध्य से यानी बीच से, धन माने धनुष को, तोड़ा माने तोड़ दिया। भरे माने भरे भुवन यानी संपूर्ण तीनों लोकों में, धुन माने आवाज़, घोर माने जबरदस्त, कठोरा माने तीव्र। सारे संसार में जो धनुष के टूटने की जो आवाज़ थी, वह जो टंकार थी धनुष को टूटने की, वह गड़गड़ाहट के साथ सारे संसार के तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। आइए आखिरी पंक्तियों को देखते हैं, जो कि छंद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। भरे भुवन घोर कठोर, रब रबि बाजता जी मार्ग चले। भरे भुवन घोर कठोर, रब रबि बाजता जी मार्ग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सूर्य असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। आइए देखते हैं। भरे भुवन यानी सारे संसार में, घोर माने घनघोर, कठोर यानी तीव्र आवाज़ उत्पन्न हुई। रव माने शूर, रवि रव रवि बाज तज मार्ग चले। जो घोड़े थे, रवि सूर के जो घोड़े थे, तज माने छोड़ दिए, मार्ग माने रास्ते को चले। जो सूर के जो घोड़े थे वह रास्ते को त्याग कर चलने लगे, यानी कि अपना रास्ता भटक गए। घोड़े जो थे वे भड़क गए, क्योंकि धनुष की जो टूटने की जो टंकार थी, जो गड़गड़ाहट थी, वो आवाज़ इतनी भयंकर थी कि घोड़े अपने पथ से विचलित हो गए। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। चिक्करहि माने चिघाड़ने लगे, दिग्गज माने दिशाओं के पालन करता, दिग्पाल यानी जो दिशाओं के जो 10 दिशाओं के जो हाथी थे, जो कि ऐसी वैदिक मानता है कि हमारे पृथ्वी को जो 10 दिशाओं में हाथियों ने अपने जो रक्षा के लिए वे विराजमान हैं। चिक्करहि दिग्गज, जो दिग्गज थे वे चिघाड़ने लगे। डोलमहि, पृथ्वी जो है वह हिल गई, डोल गई। अहि कोल कुरुम कलमले, अहि माने सर्प, कोल माने डोलमहि, अहि माने सर्प, कोल माने वाराह, कोल माने अहि माने सर्प, कोल माने कच्छप, कुरुम माने वाराह, कलमने माने कलमला गए। जो सर्प थे और जो कछुआ था और जो वाराह था, वे भी अपने पथ से विचलित हो गए। सुर असुर मुन कर कान दीन है। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनिवर, और कर माने हाथों को, कान माने अपने कानों पर रख लिए। इतनी भयंकर आवाज़ थी कि देवता, सुर, असुर जो और मुनि थे, उन्होंने अपने कानों पर
आवाज़ अपने कानों पर हाथ रख लिया। दीन्हे सकल विकल विचारहीं, और सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयत वचन उचारहीं। कोदंड माने धनुष को, खंडेव माने तोड़ दिया, राम माने राम ने, तुलसीदास जी ने जो है भगवान श्री राम जी के जय की वचन का उच्चारण करने लगे। जो सभी देवतागण थे वह भगवान श्री रामचंद्र की जय का उच्चारण करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में थी आई, काहे को दुनिया बनाई।